हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोग इस क्लास का बहुत देर से इंतजार भी कर रहे थे, गुरुजी कब ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना। और आज का क्लास बहुत बेहतरीन है क्योंकि आज के बाद फिर आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा जी। कहते हैं आज का मोटिवेशन सुनिएगा, कहते हैं कि जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। हमेशा ऐसा लगे कि हम आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। कल मेरा क्या है? एग्जाम है। यकीन है ना। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को आसानी से निकाल पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, कहते हैं ना कि आपको हमेशा ऐसा फील होना चाहिए कि हमारा आज है ना, कल हमारा एग्जाम है। तब आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अपने सभी दोस्तों में आज के इस क्लास को खूब ज्यादा शेयर कीजिए, खूब ज्यादा, जितना ज्यादा हो सकता है आज की क्लास को आप लोग शेयर कीजिए। क्योंकि 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 प्यारे बच्चों, आज हमारा होने वाला है 538 क्वेश्चन। कितने होने वाले हैं? 538 क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी 2011 से लेकर के बिहार बोर्ड द्वारा 2020 तक में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस आज होने वाले हैं। और जो हमारा कल था, कल भी हमारा 320 क्वेश्चन हुआ था, आज लगभग 200 क्वेश्चन अधिक हैं। तो आज आप सभी लोग तैयार हो जाइए। अपने सभी दोस्तों में एक बार तेजी से शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड हैं सभी के पास जितना जल्दी हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए। कहते हैं गुरुजी आज जो है ना, हाँ, आज जो इसका जो पीडीएफ है आज ये समाप्त हो जाएगा। इसका 750 का पीडीएफ, इसका 750 का पीडीएफ कल आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, है ना। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर। और ये बिल्कुल फ्री है। इसका पीडीएफ प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्री है और ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जो लोग व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, पेड व्हाट्सएप पर भी ले पाएंगे। जो लोग एप्लीकेशन पर जुड़े हैं, ऐप पर जहां भी जुड़े हैं, आपको ये अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। आपको खोजना नहीं कि मुझे कहाँ लेना है सर, ये आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा। इतना क्वेश्चन, हाँ देखिए ये अंतिम है, आज समाप्त हो जाएगा ना। कहते गुरु जी कौन कराते? देखो कराने की बात नहीं है, आप यहीं पर प्रैक्टिस कीजिए, यहीं पर क्वेश्चन को कीजिए, आपका सारा का सारा हो जाएगा। समझ गए ना। यानी मैं आपके सामने सारा ये बताऊंगा कि किस वर्ष में कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। शुरू किया जाए? बोलो यस और नो। यस सर, आज तो तेजी से होगा सर। हाँ स्टार्ट करें? हाँ बोलो स्टार्ट करें। यस 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 गुरु जी, स्टार्ट किया जाए। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। सर आप कभी कभी गलत कर देते हो आंसर। अच्छा ठीक है बच्चा जी, जहां पर मुझे लगेगा कि शक हो रहा है वहां पर मैं आंसर ही नहीं करूंगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहली बात, कल हमने 2021 किया था और 2022 किया था। आज स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, 2011 से लेकर के हमें 2020 तक जाना है। बस आप लोग बहुत बढ़िया से ध्यान से पढ़ते रहिएगा। शुरू करते हैं, आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए एक बार। कहते हैं पहला क्वेश्चन है जी कि हीलियम कैसा तत्व है। फर्स्ट क्वेश्चन, हीलियम कैसा तत्व है? कहते हैं गुरुजी हीलियम ना एक अक्रिय तत्व है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व। देखना 2011 में प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन पहले ना, पहले 20 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव आते थे। तो ये देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते थे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से, कहते हैं कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है ना, जल में। ये 750 क्वेश्चन का जब पीडीएफ आपको मिलेगा ना, आप एक बार देखेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है ना। ध्यान देना। कहते हैं जी कि जल में हाइड्रोजन यानी H2O होता है जल का, तो हम लिखेंगे 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है। तो 2 अनुपात क्या होगा? 1 आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? गुरुजी आवर्त सारणी अगर आप देखोगे ना बच्चा जी, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? ठीक है ना। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। कहते हैं गुरुजी आवर्तों की संख्या ना कितनी होती है? 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिलिकॉन क्या है ना। सिलिकॉन क्या है? बहुत बार पूछा गया और 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए कितने क्वेश्चन आपसे सही होते हैं, सारे क्वेश्चन सही होंगे। गुरुजी सिलिकॉन क्या है ना, सिलिकॉन क्या धातु है? सर सिलिकॉन धातु पूछा गया, अधातु है क्या उपधातु है? तो सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। बस आपको ऑप्शन नंबर क्या करना है बताओ? ऑप्शन नंबर सी आपको रंगा देना है ना। ऑप्शन नंबर सी आपको अच्छे से रंगा देना है। बस रंगाने में गलती मत करना बच्चों, पहले बाहर उसके बाद अंदर, पहले बाहर उसके बाद अंदर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया? चलिए कितने आवर्त पूछना। अगला क्वेश्चन है कि OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है? OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है? गुरुजी OH ना किसका क्रियाशील मूलक है? तो OH अल्कोहल का मूलक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्कोहल का मूलक है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था बिहार बोर्ड द्वारा, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है?
किसके द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है? गुरुजी कहते हैं ना कि प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन है ना बच्चों, वो किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7वां लिखा गया कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एक बार आपको बढ़िया से एक पीडीएफ मिल जाएगा, खूब बढ़िया से आराम से पढ़ते रहना जी, है ना। तो कहते हैं ना कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हम लोगों ने कल देखा था कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। वर्ष 2011 की बात करते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो बच्चा जी मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या टोटल 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, टोटल कोष्ठों की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन लिखा गया 9 नंबर में कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है ना। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो कहते हैं गुरुजी मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन दाब होता है ना, ध्यान दीजिएगा, मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन दाब होता है वो 120 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि मानव का रक्त दाब कितना होता है, तो रक्त दाब बच्चों 120/80 होता है ना, कितना होता है? 120/80 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन, मिस्टेक है वाष्पोत, है ना, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे के किस भाग में वाष्पोत्सर्जन होता है? कहते हैं गुरुजी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? सर जड़ में नहीं होता है, तना में नहीं होता है, पत्ते में होता है। ऑप्शन नंबर सी, पत्ते में वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपोहन द्वारा यानी कि डायलिसिस करता है? जो हमारा कृत्रिम वृक्क होता है यानी किडनी जो होता है, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो किडनी होता है ना, वो कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। कहते हैं गुरुजी ऑप्शन है नाइट्रोजन को, ना नाइट्रोजन वो करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में जो प्रजनन है बच्चों वो किस विधि द्वारा होता है? कहते हैं गुरुजी हाइड्रा में जो प्रजनन है ना, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रा में जो प्रजनन है ना वो किस विधि द्वारा होता है? तो कहते हैं सर जी हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। ध्यान दीजिएगा, मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो हाइड्रा में पूछे या ईस्ट में, हाइड्रा में पूछे या ईस्ट में, दोनों में किसके द्वारा होता है? गुरुजी मुकुलन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर म्यू का मान क्या होता है? तो म्यू का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है अपने सभी दोस्तों में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में सर गुरुजी 5 का मिस्टेक है। सही में मिस्टेक है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन OH क्रियाशील मूलक किसका है? OH अल्कोहल का है। इसमें मिस्टेक क्या है बच्चों? OH अल्कोहल का है ना। इसमें मिस्टेक नहीं है, जहां मिस्टेक लगे वहां बोलना बच्चा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है? गुरुजी दाढ़ी बनाने में प्रयोग किसका होता है? अवतल का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? कहते हैं सर स्पेक्ट्रम में ना सबसे अधिक झुकाव वाला, ध्यान रखना मैंने ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या बताया था बच्चा जी? ट्रिक मैंने बताया था कि लाल का केवल तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लाल का केवल तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बाकी सब कम होता है। पूछा गया है कि किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, तो लाल का तो नहीं होगा ना, लाल के जगह पर क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? 16 नंबर पूछा गया वर्ष 2011 में, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कहते हैं जी विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो फ्यूज देखना ज्यादा हीट होने पर गल जाता है, अर्थात फ्यूज जो होता है वो उसमें प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए होगा, उसमें प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र होता है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है? सर प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है ना V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। देखो कौन सा ऑप्शन सही है सर। अगर R निकालना चाहें तो R बराबर होता है V बटा आई। R बराबर क्या होता है? V बटा आई। ध्यान से देखना, R बराबर V बटा आई। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से
किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? गुरुजी डायनेमो क्या करता है ना कि डायनेमो हमें देता है कौन सा करंट बताओ? डायनेमो से दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं, दिष्ट एवं है ना, एसी और डीसी दोनों, तो दिष्ट एवं प्रत्यावर्ती धाराएं दोनों प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? गुरुजी डेंगू उत्पन्न करने वाला, मलेरिया वाला, ध्यान देना, मलेरिया वाला जो मच्छर होता है, मलेरिया वाला जो मच्छर होता है वो गंदा जल में रहता है। कहां रहता है? गंदा जल में। और डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो साफ जल में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। लास्ट क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बोलेंगे सर ध्यान देना कि लकड़ी तो एक बायोगैस है, जीव से प्राप्त है, गोबर गैस भी जीव से प्राप्त है, कोयला भी प्राप्त है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नाभिक की ऊर्जा। चलिए, वर्ष 2011 में पूछे गए 20 क्वेश्चन, उस समय 20 क्वेश्चन आता था। आप मुझे बताइए कि 20 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया, जल्दी, है ना। वर्ष 2011 में पूछे गए 20 प्रश्न थे, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप रहते उस समय तो आप कितना क्वेश्चन सही करते? जल्दी से, स्पीड में। यस यस गुरुजी, यस 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 यस। चलिए आगे बढ़ जाएं। गुरुजी सभी क्वेश्चंस रिपीट हैं, पिछले क्लास में भी आया था। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, रिपीट है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन आपको कर लेना है, पूरा आपको क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद मैं जब आपको पीडीएफ दूंगा तो आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन को जो भी रिपीट हुए हैं सबको हटा देंगे, सारे रिपीट क्वेश्चन को। इससे क्या हो रहा है ना, आपको रिविजन हो रहा है, इससे आपको भारी फायदा हो रहा है बच्चा जी कि क्वेश्चन रिवीजन हो रहा है। आपको सबसे भारी फायदा तो यही है कि आपको याद भी नहीं करना है, आपको अलग से याद भी नहीं करना है, यही तो आपको फायदा है कि याद भी करना नहीं है, ये आपको फायदा है ना। रिपीटेड का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको याद भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो यही होता है बच्चा, क्वेश्चन बहुत कम है। आज आगे बढ़े। चलिए अब यहां से शुरू होता है वर्ष 2012। वर्ष 2012 स्टार्ट होता है। वर्ष 2012 का क्वेश्चन पहला है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह प्रक्रिया कहां होती है बताओ, है ना। कहते हैं कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह प्रक्रिया कहां होती है? तो गुरुजी यह प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जी कि देखो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना कि क्वेश्चन रिपीट करते हैं बच्चों। आपको इससे आपसे है ना, इससे क्या साबित होता है सर? इससे यह साबित होता है कि अगर हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं, इससे यह साबित होता है कि अगर हम क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं तो हमारे लगभग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो प्लास्टिक, है ना, मिट्टी का प्रयोग। किसका? मिट्टी का। ध्यान दीजिएगा, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां होना चाहिए, कहां रखना चाहिए ताकि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो? कहां रखना चाहिए गुरुजी? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है ना, और समान आकार का, ध्यान देना, पहली बात है ना कि वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लिखा गया कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, अल्पतम मतलब होता है न्यूनतम, न्यूनतम दूरी क्या है ना, न्यूनतम दूरी क्या है? तो बच्चों कहते हैं ना कि सामान्य दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी है सर वो 25 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन बहुत सेम है ना, 25 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा कि लोहे की परमाणु संख्या बताइए, लोहे की परमाणु संख्या बताइए कितनी होगी, ठीक है। यस गुरुजी, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन ना रिपीटेड हैं, आपको देखना है, बस आपको सारे क्वेश्चन सही करते चलना है, ठीक है ना। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? अगर कोई लाल को नीला करता है, बच्चा जी ध्यान से समझिए, अगर कोई लाल को नीला करता है, लाल को नीला अर्थात वह क्षार है, लाल को नीला करता है मतलब वह क्षार है, और क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक भी मिस्टेक नहीं करना है आज आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? गुरुजी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वही तो फायदा है कि आपको रिवीजन हो रहा है। कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? वर्गों की संख्या 18 होती है। ऑप्शन नंबर बी है। अगला बच्चों, CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो सर ध्यान दीजिएगा, CHO को हम क्या कहते हैं, है ना, एल्डिहाइड, है ना। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए सही है।
चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। कल हमने देखा था, जल्दी, कल हमने इस क्वेश्चन को देखा था कि कौन सा जो है शक्ति को निरूपित नहीं करता है। सर देखो, जिसमें ना आई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला नहीं होता है सर, ये फॉर्मूला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कहते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। रिवीजन करने का इससे बढ़िया मौका प्यारे बच्चों नहीं मिल सकता हम लोगों को, बहुत बढ़िया मौका है कि आप चीजों को रिवीजन भी करते जा रहे हैं। तो कहते हैं सर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो सर स्थिर रहता है, नहीं, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? शायद ये क्वेश्चन 11 में भी पूछा गया था, क्वेश्चन 11 में भी पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो बच्चा जी कहते हैं ना कि इसमें कौन सा नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल के जल में विलय है। तो बताइए तत्व कौन सा है? कौन सा तत्व है? कौन सा ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके है ना एक यौगिक निर्मित करता है, ठीक है ना? तो कहते हैं गुरुजी कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्सीजन से मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और ये जल के में है ना, और ये जल में विलय होता है। जल में क्या होता है? विलय होता है। तो आंसर हमारा होगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों की एथेन के आणविक सूत्र यानी C2H6 में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? गुरुजी एथेन में ना सहसंयोजक बंधन की संख्या 7 होती है, ठीक है ना? सारे क्वेश्चन हम लोगों को ऐसा लग रहा है ना, आपको और हमको लग रहा है ऐसा कि याद है सर। अगला, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बताएं। आज प्यारे बच्चों ऐसा पूरा खत्म हो जाएगा। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की जो संख्या होती है वो टोटल 3 होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है? गुरुजी वृक्क ना उत्सर्जन करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं सेट किया बच्चों, सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो कहते हैं कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि पराग कोश में होते हैं, ठीक है ना? देखो एग्जाम में आपके कितने क्वेश्चन आने बताओ गुरुजी? एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आने वाला है 80 क्वेश्चन, है ना? 80। अगर आप पूरा क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर के 2022 तक पढ़ लेते हैं तो 80 में से लगभग 70 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। 70 क्वेश्चन फिक्स है, कम से कम 70 मैंने बोला यहाँ से फिक्स रहेंगे। 10 क्वेश्चन हो सकता है अलग से हो, 10 भी नहीं होंगे अलग से कहीं, है ना? ऐसा नहीं होगी बच्चों 80 में 80 क्वेश्चन यहाँ से रह जाए। बस आपको सारे क्वेश्चन को आज अंतिम बार देख लेना है, फाइनल है। पराग कोश में होते हैं पराग कण, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? किससे अधिक समानता है बच्चों? तो कहते हैं ना कि विकास के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे, देखो चिंपैंजी के गुण हमसे बहुत मिलते हैं, चिंपैंजी के गुण हमसे बहुत मिलते हैं। बच्चा जी सर 34 मिस्टेक है। नहीं बच्चा, आप एक बार देख सकते हो 34 क्या लिखा है, ध्यान से, एक सेकेंड, है ना? अरे रुक जाओ, एक सेकेंड, ये काम नहीं कर रहा है। 34 मिस्टेक है क्या बच्चा जी, बताओ तो? हाँ आ जाओ देखते हैं। 34 में एथेन के एक अणुसूत्र में C2H6, ध्यान दीजिएगा, C2 1 2 ना, 6 बोला, 1 2 3 4 5 और 6, गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं बच्चों 7 सही है, 7 सही है, ठीक है ना? 7 बिल्कुल सही था उसमें। आइए इसका आंसर बताइए, है ना? कि हाँ ये हमारा है, किससे है बच्चों? तो ना सर चिंपैंजी, देखो चिंपैंजी से मिलते हैं, लेकिन आंसर बच्चों चीन के विद्यार्थी होंगे। क्या होंगे? चीन के विद्यार्थी, ठीक है ना? चीन के विद्यार्थी से ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना? तो चीन के विद्यार्थी होंगे, बहुत जगह हमने देखा। तो नहीं बच्चों, चीन के विद्यार्थी होंगे। अगर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस में लग रहा है तो चीन के विद्यार्थी को, हमारे गुणसूत्र मिलते हैं लेकिन फिर भी हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज चिंपैंजी हैं, हमारे पूर्वज चिंपैंजी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? गुरुजी अमीबा में होता है या ईस्ट में होता है? सर ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ये बताओ, अब आपने देखा कि 2012 में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये बताओ कि अगर आप अभी 2012 के सेट को करते हैं
तो आप कितना क्वेश्चन सही करते हैं? अगर आप अभी 2012 के क्वेश्चंस को करते हैं तो कितना क्वेश्चन सही करते हैं? सर जी, सर चिंपैंजी होना चाहिए सर। हाँ आज सर फास्ट कीजिए सर। हाँ आज बिल्कुल फास्ट होगा सर। 21 नंबर का गलत है, आप एक कृपया देख लेंगे। नहीं बच्चों, पायरुवेट के विखंडन से माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, कहाँ मैंने बताया था? 21 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर जो चीज सही है उसमें आप बोलोगे तो मैं जरूर 100% देखूंगा। आ जाओ। कहते हैं कि पायरुवेट के विखंडन से माइटोकॉन्ड्रिया, ये बिल्कुल सही है बच्चा जी। आप देखो वही बात हो गई ना। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज बहुत फास्ट करना पड़ेगा हमें। अगला क्वेश्चन बच्चों की संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। है ना, यहाँ पर हम आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, यहाँ आपको ये भी बता रहे हैं कि किस वर्ष में कौन सा पूछा गया, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। बच्चों संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखना, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? गुरुजी हम किसे कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल, हम इसे अम्ल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। 2013 पढ़ रहे हैं हम लोग, 2013 पढ़ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। सर ऑक्सीजन बाहर कहां से निकलता है? तो जल से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? सर मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आप इसको ना अच्छे से PDF लेकर के अपने फोन में रखना बच्चों, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? सर सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? सबसे अधिक लाल का होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला बच्चों, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक बताइए क्या होता है? विद्युत शक्ति, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सर शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 48 है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? सर विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट का बना होता है ना, सॉरी फिलामेंट। विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट, तंतु या अंग्रेजी में ना हम इसे कहते हैं तंतु या फिलामेंट, जो बना किसका होता है? जो बना होता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है जी कि नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? तो गुरुजी नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस बताइए कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेरा बच्चा उत्तरदायी गैस कौन सा है? जल्दी से बताएं। सर ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है ना, सी है ना, CO2, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ठीक है ना। एक बार आप सभी लोग प्यारे बच्चों अपने सभी दोस्तों में, एक बार आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ना कल सरस्वती पूजा है ना। कल क्या है बच्चा जी? कल हमारा सरस्वती पूजा है ना। अधिकांश बच्चे इस पे लगे हुए ना कि सरस्वती पूजा किस तरह से मनाया जाए, है कि नहीं? बहुत सारे लोग सरस्वती पूजा में लगे हुए हैं, गुरुजी कैसे मनाया जाए। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन बैगनी रंजक का होता है जो निम्नलिखित में से किससे निकलता है? लिटमस विलियन जो है ना वो किससे निकलता है? गुरुजी 45 मिस्टेक है। अब देखो बच्चा जी, मैंने तो हर बार जाकर के देखा, कहीं मिस्टेक नहीं मिला। इंसुलिन से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। अब इसमें क्या बात है बताओ, कहीं मिस्टेक नहीं है। अभी तक में आपने जितना भी बार बोला है बच्चा जी, हम हर बार जाकर के देखे हैं, कोई क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है। तो बताइए अब क्या करें? बताइए बच्चा जी हम क्या करें? क्वेश्चन में अगर एक बार भी मिस्टेक नहीं पाया जा रहा है और आप कह रहे हैं सर मिस्टेक है जहां मिस्टेक है बच्चा जी मैं खुद बोल दूंगा मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, ये होता है लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सोडियम, है ना, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ये हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ रिवीजन करने का सबसे बेस्ट मौका है। गुरुजी ये बनता क्या है? Na, है ना, Na2ZNO2, O2 प्लस में H2 बनता है। हम लोगों ने कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है कि जब सोडियम, है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जी कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान बताइए क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान गुरुजी 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। बेकिंग सोडा, इसी को हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा, इसका फार्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3 होता है, ठीक है ना। कल दो चीज है ना, कल हमारे पास दो चीज है बच्चों। कल एक तो हमारा क्या, स्वतंत्रता दिवस है ना, सॉरी गणतंत्र दिवस, माफ करना ना, गणतंत्र दिवस बच्चों, गणतंत्र दिवस है। और दूसरा क्या है हमारा, है ना, दूसरा हमारा सरस्वती पूजा है ना, सरस्वती पूजा। तो दो चीज प्यारे बच्चे कल एक साथ आ गया, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो ना आज इसमें लगे हुए हैं कि सर सरस्वती पूजा कैसे मनाया जाए, और माँ सरस्वती है प्यारे बच्चों, और हमें विद्या देने वाली माँ है, तो हम सभी को सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। तो कल सरस्वती पूजा के लिए विशेष लाइव हम आएंगे, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया कि एक्वा रेंजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। एक्वा रेंजिया में HCl और HCl और HNO3 का रेशियो क्या होता है। तो 3 यहाँ पर है ना, तो 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर देखना ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा जी कि द्विखंडन किसमें होता है। ध्यान दीजिएगा, द्विखंडन किसमें होता है गुरुजी, है ना। द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में होता है, लेशमानिया में होता है, सभी में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखना बच्चा, क्वेश्चन नंबर 57 की फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा है। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा है, तो नर प्रजनन अंग को हम पुंकेसर कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित होते हैं। अंडाणु बच्चों फलोपियन नालिका में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है। अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है ना, m इज इक्वल टू मेरे बच्चे v/u होता है। v/u ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है गोले दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए। फुल स्पीड में हम लोग रिवीजन करते हैं क्योंकि पूरा आज खत्म करना है, टाइम हमारे पास उतना है नहीं बच्चों, है ना। गोलीय दर्पण की फोकसांतर यानी f और वक्रता त्रिज्या यानी r में क्या संबंध है, तो r बराबर होता है 2f। r बराबर क्या होता है, 2f होता है। तो ध्यान से देखना, r बराबर 3f गलत है ना, ये भी गलत है। f बराबर r/2 सही है। f बराबर r/2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन देखना बच्चा जी, खत्म हो गया। ये पूछा गया था, 60 क्वेश्चन हो गए ना, ये 2013 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बताओ प्यारे बच्चों, 2011 से लेकर के आपने 2013 तक पढ़ा क्वेश्चन, आपको कैसा लगा। 2011 में पूछे गए थे, 12 में पूछे गए थे, 13 में पूछे गए थे। आप मुझे ये बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, कैसा लगा। क्या प्रश्न बहुत हार्ड थे पहले, क्या पहले प्रश्नों का लेवल बहुत हार्ड था, यस और नो। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखें कि सर नहीं सर, पहले प्रश्नों का लेवल सर हार्ड नहीं था सर। जल्दी बताओ, पहले जो प्रश्न थे प्यारे बच्चों, क्या प्रश्न का जो लेवल था वो बहुत हार्ड था बच्चा। जल्दी बोलो यस और नो, यस और नो, है ना। नहीं सर, ज्यादा तो हार्ड नहीं था सर, नहीं था सर हार्ड। जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। आसान था गुरुजी, अच्छा था गुरुजी, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए ओमार का पीडीएफ हो रही, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर 2014 स्टार्ट हो रहा है, 2014 यहां से स्टार्ट हो रहा है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं सर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं नर्म लोहा का। अगला है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती वह होती है। हमारे घरों में बच्चों क्या होता है ना, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर होता है। अगला लिखा गया कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु बताइए। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है गुरुजी, वो अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत बताइए। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का जो मेन स्रोत होता है वो प्यारे बच्चों कहाँ से आता है, सूर्य से। अगला क्वेश्चन 46 है हमारा, सॉरी है ना 66 है। विद्युत चुंबक के प्रेरक की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबक प्रेरक की खोज किसने की थी गुरुजी। चुंबक प्रेरक की खोज करने वाले कौन थे, तो माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबक प्रेरक की खोज की थी। प्रेरक की बात बोले ना, ये नहीं पूछा है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक की खोज प्यारे बच्चों, है ना, विद्युत चुंबक की खोज ऑस्टेड ने की थी। लेकिन अगर वहां पर प्रेरक शब्द जोड़ दे तो वहां पर आपको कहना क्या है, तो आप है ना, तब आपको कहना है प्यारे बच्चों फैराडे ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। आप ये देखो ना, जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखेगा मतलब वह दूर को साफ देखेगा। जो दूर को देखेगा उसमें दूर दृष्टि दोष होगा। क्या होगा, दूर दृष्टि दोष होगा बच्चों, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखना कि एक समीकरण है CaCO3 से CaO + CO2 बन रहा है, यह किस प्रकार का समीकरण है। यह किस प्रकार का समीकरण है। सभी सरस्वती पूजा के लिए तैयारी में लगे हुए हैं गुरुजी। तो CaCO3 और प्लस CaO + CO2। तो अगर एक कोई बड़ा यौगिक दो छोटे यौगिकों में टूट जाए तो हम इसे वियोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना पहले बच्चों ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय है यानी सबसे अलग है। आप देखो ना, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों इसमें विजातीय कौन सा है, तो संगमरमर प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को दर्शा रहा है। क्षारक विलयन को कौन सा दर्शाता है गुरुजी, क्षारक विलयन की बात हो रही है ना, 7 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव है। अधातु पूछा गया तो ब्रोमीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्डर बनाते हैं।
अगला क्वेश्चन आया था ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन में 2 होता है, हाइड्रोजन में पूछा जाता है तो हाइड्रोजन में 1 होता है, और नाइट्रोजन में पूछा जाए तो नाइट्रोजन में प्यारे बच्चों 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता की श्रेणी में आप किसे रखेंगे? गुरुजी देखिए जितने भी जंगली जानवर है ना ये सभी उपभोक्ता की श्रेणी में हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक जो होता है ना उसमें पोषण की कौन सी विधि है? गुरुजी कवक होते हैं मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। 2 चीजें हैं बच्चों, ईस्ट और हाइड्रा, खूब पूछा जाता है। मुझे लगता है पूरे साइंस में सबसे अधिक बच्चों, पूरे साइंस में सबसे अधिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली किसे कहते हैं? गुरुजी नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली है ना, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन आता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? गुरुजी पुष्पी पौधों में ना फूल होते हैं। क्या होते हैं? फूल। पुष्पी पौधों में क्या होते हैं ना? फूल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होता है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। कौन सा पदार्थ ऐसा है जो गल सकता है? बताओ कौन सा ऐसा पदार्थ है जो गल सकता है बच्चा जी। सर 69 का आप देख लेना एक बार। अच्छा ठीक है 69 हम देख लेंगे बच्चा जी, ठीक है ना। चलिए तो इसमें ना पॉलिथीन वेस्ट नहीं, रबड़ नहीं, प्लास्टिक बोतल नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है अब ये बताओ 2014 के आपने 20 क्वेश्चन को देखा, कैसा लगा आपको? 2014 के 20 क्वेश्चन को आपने देख लिया, आपको कैसा लगा जल्दी बताओ। सर 70 कहां पर मिस्टेक है? 69 सर, 69 मिस्टेक है। अरे भैया जाके देख लें क्या, आ जाओ। 69 साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, उस्मा छेपी होगा ना, सोसी में मैंने क्लिक किया। सॉरी बच्चों सॉरी, मैंने बोला छेपी था, क्लिक हो गया सोसी में। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, उस्मा छेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। हो सकता है मैंने गलती से यहां पर क्लिक कर दिया था, है ना, बोला मैंने लेकिन उस्मा छेपी था बच्चा। चलो ये बताओ 2014 के क्वेश्चन जो थे 2014 में कैसे क्वेश्चन थे बच्चों बताओ। और यहां से पाली स्टार्ट होता है, यहां से ये प्रथम पाली था, ये प्रथम पाली का क्वेश्चन था, यहीं से पाली शुरू होता है, ये प्रथम पाली का क्वेश्चन था, ठीक है ना। यस गुरुजी आगे बढ़ जाए, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि किसी चालक, अब यहां से शुरू हो रहा है द्वितीय पाली। 2014 से ही 2 पाली में एग्जाम होना स्टार्ट हुआ था, उसके पहले एक ही पाली में एग्जाम हो रहा था। समझा गया आप लोग? 2014 से पहले बच्चों एक ही पाली में पेपर होता था, अब 2 पाली आ गया। कहते हैं किसी चालक के छोना के सिरों के बीच, सिरा होगा ना, सिरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R और I के बीच में कौन सा संबंध है। गुरुजी V बराबर होता है IR, IR होता है, या फिर R बराबर कह सकते हैं V बटा I, R बराबर कह सकते हैं V बटा I। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा गया है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा क्या होगा। धारा क्या होगा, यानी कि यहाँ पर पावर दिया गया 100, P बराबर VI होता है, पावर 100 दिया है ना, इसका मान 250 है, 250 है, I नहीं मालूम है, भाग लगा दीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, भाग करेंगे बच्चों 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 2/5 को भाग करके आप बताओ कितना आएगा। 2/5 को भाग करके जल्दी बताओ गुरुजी। 2/5 को भाग करेंगे ना ध्यान से, 2/5 को अगर हम भाग कर देंगे तो आंसर हमारा 0.4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है, विद्युत फ्यूज आधारित होता है बच्चा जी, विद्युत फ्यूज होता है ना वो किस पर होता है, वो उसमें प्रभाव पर होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। एक एक क्वेश्चन ना इतनी बार रिपीट हो रहा है ना, इतनी बार रिपीट हो रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है ना। कहते हैं सर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण कौन होते हैं। सर गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। आज पूरा करके छोड़ना है। अगला आता है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो नाभिक की ऊर्जा कितनी बार पूछा जाएगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल बताइए कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से बनता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्यारे बच्चे NO2 और O2 बनता है, NO2 और O2 बनता है। यही फायदा है यहाँ पर कि आपको रिवीजन का पूरा मौका मिल रहा है, पूरा मौका है ना। सरस्वती है ना, सरस्वती पूजा को लेकर बहुत सारे बच्चे आज नहीं जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा मौका आपको मिल रहा है। जो भी जुड़े हैं उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा
प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चा जी? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना? इतना पढ़ लेने से लग रहा है निम्नलिखित में कौन सही है गुरुजी? इनमें से सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है, Na2CO3 10H2O। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से किसे काटा जा सकता है गुरुजी? सोडियम तो ऑप्शन में नहीं है, तो लिथियम को काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस है ना, किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध हैं? देखो 3 आबंध उसी में होंगे जिसमें है ना, जिसमें CnH2n-2 यानी कि एल्काइन का फार्मूला लगेगा, क्योंकि एल्केन में होता है 1 आबंध है ना, और एल्कीन में होता है 2 आबंध, एल्काइन में होते हैं 3 आबंध। गुरुजी ध्यान से देखना, इसमें ये तो हमारा एल्केन है ना, ये हमारा एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। ऑप्शन नंबर देखना ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी देखना, ये प्यारे बच्चों हमारा क्या एल्काइन है, ये हमारा एल्काइन है। ऑप्शन नंबर सी देख लेना बढ़िया से, सी नंबर में 3 आबंध होंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि है ना, कार्बोनिल ग्रुप का, कार्बोनिल, कार्बो किस लिए नहीं पूछा है, कार्बोनिल, कार्बोनिल का CO होता है, कार्बोनिल का क्या होता है? CO होता है। ऑप्शन नंबर आपको बी सही करना था। अगला टेस्ट में आया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है? 2014 का दूसरा पाली पढ़ रहे हैं, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील तत्व प्यारे बच्चों अगर देखेंगे तो इसमें सबसे अधिक कॉपर है, इन चारों में सबसे अधिक कॉपर है, इन चारों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? कॉपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का, यहाँ मिस्टेक टाइपिंग कर्जा लिखा गया है, 2 बार ऐसा हुआ था, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखो एक क्वेश्चन को कितना बार पूछा जा रहा है, सूर्य है। अगला क्वेश्चन आता है कि हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा जी, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख बने तो अलग अलग हैं पर काम एक करते हैं, बने तो अलग अलग हैं पर काम एक करते हैं, तो हम इसे समजात नहीं कह सकते, हम इसे समवृत्ति अंग कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चा जी आप कहते हैं ना कि भोजन का पचना क्या होता है ना, एक प्रकार का उपचयन है, उपचयन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? गुरुजी उभयलिंग जंतु केचुआ है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा है? गुरुजी भूमिगत जल का उदाहरण है ना कुआं होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो जी 100 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, 100 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, और 100 क्वेश्चन में प्यारे बच्चों 5 पाली हुए होंगे, 2011, 12, 13, 14 का दोनों पाली खत्म है ना। ये बताओ कि आपको कैसा लगा 2011 से लेकर के 2014 तक का सफर कैसा लगा? बताओ 2011 से लेकर के 2014 तक का ये छोटा सा सफर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जल्दी से, है ना, जल्दी बताओ कि 2011 से लेकर के 2014 तक का सफर आपको कैसा लगा, है ना। यस गुरुजी जल्दी से, कैसा लगा आपको? 100/100 गुरुजी, मेरा 100/100 आया सर, एक जगह मिस्टेक है आपका, कहाँ मिस्टेक है? ईयरफोन ला के पढ़ रहे हैं सर, बहुत मजा आ रहा है सर। सर 23 नंबर का मिस्टेक एक बार देख लेना बच्चों, मैंने तो देखो बहुत बार आप लोगों ने कहा मिस्टेक है, 1-2 बच्चे ने, मैंने जाकर देखा, अब अभी एक बच्चा कह रहा था 93 नंबर मिस्टेक, अब चलो जाकर के देखते हैं। देखो जी यही दुख होता है मन में कि अगर गलती रहे तो 93 कार्बोनिल का CO होता है, इसमें क्या मिस्टेक है बताओ? अब आप कहते हैं सर मिस्टेक, आपको मिस्टेक लगने से बच्चा मिस्टेक नहीं होता है, सही में होना चाहिए मिस्टेक, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, तो 500 में से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तो कर लिया जी। अब स्टार्ट करते हैं 101 से। आइए शुरू होता है 101 नंबर क्वेश्चन कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? अगर 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 60 से भाग करेंगे 120 को तो 2 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? गुरुजी प्रयोग होता है प्रिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक बताइए क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है बच्चा जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ना ये हमारा क्या चल रहा है सर? 2015 चल रहा है ना। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा का माप करते हैं एमीटर से। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? 2015 में पूछा गया, ध्यान से देखते चलिए, एक बार पूरा क्वेश्चन कर लेंगे ना तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि दाढ़ी बनाने में अवतल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है जी, किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता?
किस उपकरण में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता? गुरुजी कुंडली में नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में अगर आप देखेंगे तो उत्तल लेंस का होता है, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र बताइए। नीला थोथा का फार्मूला क्या होता है? गुरुजी CuSO4 होता है इंटू 5H2O, ये फार्मूला होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? लवण तो आप सभी को पता है कि दो लवण हम लोग पढ़ते हैं अधिकांश, NaCl और K2SO4, ये लवण है बच्चों। आज आप लोग का पूरा साइंस रिवीजन हो जाएगा मुझे लग रहा है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने होते हैं? गुरुजी हाइड्रोजन में 1, ऑक्सीजन में 2, नाइट्रोजन में 3। अगला क्वेश्चन आता है हमारा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है कि वन संपदा का एक उदाहरण कौन सा है? वन संपदा, मिट्टी वन नहीं है ना, तांबा नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है, लकड़ी वन संपदा में आता है। अगला बच्चों चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए। C12H22O11, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आता है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिला देने से घोल का रंग कैसा हो जाता है? घोल का रंग कैसा हो जाता है? गुरुजी पीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, सूर्यप्रकाश सब कुछ आवश्यक है। अगला क्वेश्चन 116 आता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरण है, नहीं गलने वाला है? तो कागज गलेगा, वाहित मल गलेगा, DDT नहीं गलता, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 120 आता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता? गुरुजी हरा होता। जल्दी बताओ। तो वर्ष 2000 बच्चों, वर्ष 2015 का पहला पाली कैसा रहा बताओ? वर्ष 2015 का पहला पाली कैसा रहा? कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए तेजी में कि सर वर्ष 2015 का पहला पाली कैसा रहा? आसान रहा या नहीं रहा? वर्ष 2015 का पहला पाली कैसा रहा बच्चों? जल्दी कमेंट बॉक्स में भर देना। यस गुरुजी बहुत आसान था, बहुत आसान था, बहुत आसान था। शुरू करें, चलिए वर्ष 2015 का दूसरा पाली शुरू करें। यस, कुछ कुछ बच्चे ऐसा कमेंट करते हैं, अब लिख रहे हैं कि 108 नंबर गलत है सर। देखो एक बार अंतिम बार मैं जा रहा हूं बच्चे 108 नंबर पर, चलो एक बार अंतिम बार जा रहा हूं, देखकर आप बताना, मुझे मिस्टेक है तो बताना। नीला थोथा का सूत्र CuSO4 5H2O होता है, ये पूरे जमाने को पता है, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि गलत है। इसलिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा दुख तो अंदर में होता है कि चलो भाई अपने बच्चे की बात पर मैं जा रहा हूं, पर बच्चा अगर गलत बताता है ना, थोड़ा सा दिल में थोड़ा सा दर्द होता है जी। आइए शुरू करते हैं। लघु पतन के समय विद्युत परिपथ का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, देखो स्पीड में है ना। अब स्टार्ट हो रहा है 2015 का दूसरी पाली, पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बच्चा जी? 2 नियम है। अगला क्वेश्चन, किसी बल्ब से 220 वोल्ट 2 एम्पियर पर प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि R बराबर पूछा है V/I होता है बच्चा। 220 वोल्ट है, 2 एम्पियर से कटा देंगे तो 110 हमारा आंसर होगा, है ना, 110 ओम हो जाएगा बच्चा, 110 ओम, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखना, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin I/sin R होता है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट जूल बराबर क्या होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा बच्चों काल्पनिक होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? विभव और विभवांतर का होता है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बच्चा सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट पूछा है, बाई ने पूछा है, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। सोडियम बाई कार्बोनेट पूछा जाता तो NaHCO3 होता। रिवीजन का इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिल सकता। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कार्बोनिल समूह, ध्यान देना कार्बोनिल में CO होता है। कार्बोनिल में क्या होता है? कार्बोनिल को हम लोग CO बोलते हैं, अगर कार्बोक्सिलिक बोले तब COOH होता है। कार्बोनिल पूछा है मतलब CO द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं ना। इथाइल अल्कोहल क्या होता है? ओ है ना, C2H5OH, ये होता है इथाइल अल्कोहल का सूत्र। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन आयनिक है? आयनिक में क्या होगा? एक धातु और एक अधातु, ठीक है ना, यहाँ नहीं है सर, ये भी नहीं, एक धातु और एक अधातु, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है ना? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? गुरुजी हीलियम, अरे है ना, शून्य समूह का तत्व है, यानी कितने तत्व है ये पूछा है क्या? आवर्त सारणी के शून्य समूह में सर बच्चों तत्व, ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है,
या शून्य समूह में कितने तत्व हैं, तो बच्चा जी शून्य समूह में 6 तत्व है ना, ये 6 हो सकता है ना, शून्य समूह में 6 तत्व हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो शून्य समूह के तत्व यानी उत्कृष्ट नोबेल गैस को कहा जा रहा है यहाँ पर, उत्कृष्ट गैस को, तो 6 होते हैं, ठीक है। या तो यहाँ ऑप्शन मिस्टेक है, या तो अगर है तो ये सही है, डी नंबर। अगला बच्चों की मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, मीथेन का फॉर्मूला बताओ, CH4। कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, सी, एक H होता है यहाँ, एक H यहाँ होता है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो बच्चा जी 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, देखो जिसमें ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीकारक होगा, जिसमें ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीकारक होगा। बच्चा जी ये हमारा ना, देखो ये हमारा ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक, ये हमारा अवकारक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना कि है ना, इथाइल अल्कोहल में किस प्रकार का शोषण होता है, तो अवायवीय शोषण होता है। नेक्स्ट बच्चों, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो मैंने बताया था ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है, तो ऑप्शन नंबर बच्चा ए होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत किसमें पाया जाता है, ओजोन परत आप बहुत दिनों से पढ़ते हैं गुरुजी, ओजोन परत है ना स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में पराग कण होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, ग्वेटर अथवा घेंगा रोग क्यों होता है, तो घेंगा रोग होता है किसी कमी से, आयोडीन की कमी से। अगला बच्चा जी, द ओरिजिन ऑफ स्पेसेज नामक पुस्तक किसने लिखा था, द ओरिजिन ऑफ स्पेसेज नामक पुस्तक लिखने वाले कौन थे, ड्रॉबिन थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। कमेंट बॉक्स में बताना 2015 का दूसरा पाली कैसा लगा, है ना, दूसरा पाली कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि बच्चा 2015 का दूसरा पाली कैसा लगा। एक बार अगर आप पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे ना, तो आपको भी अंदाजा लग जाएगा ना सर कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका भी डर खत्म, सब कुछ खत्म। जल्दी बताओ कैसा लगा। यस यस गुरुजी बेहतर था सर, डीजे बज रहा है सर, हाँ वो बज रहा है बगल में, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, बच्चा दूसरे के यहाँ शादी माहौल है। यस यस बहुत बढ़िया, ठीक है, मस्त रहा गुरुजी, था धीरे धीरे पढ़ाइए सर। 538 क्वेश्चन है, आज ही पूरा क्वेश्चन बैंक हमें देखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको धीरे से, मतलब ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ देखना है, आपके आंख के पास से बस क्वेश्चन को गुजरना है बच्चों, बस आपको देख लेना है इसमें से। रिवीजन का मतलब ये है ना कि आपको सिर्फ देख लेना है। बढ़ जाए आगे। यस गुरुजी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 में हम प्रवेश कर चुके हैं। 16 का पहला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सर इतना क्वेश्चन पहले पूछा गया ना, इतना क्वेश्चन पहले पूछा गया है, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, तो उसमें प्रभाव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चा जी कि कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बताइए। जो बच्चा पहले पढ़ लिया होगा ना, जो बच्चा पहले पढ़ के गया होगा, सारा क्वेश्चन उसका बन गया होगा, सारा बन गया होगा। गुरुजी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो क्या होता है ना, V बराबर आई आर होता है। क्या होता है, V बराबर आई आर, ठीक है ना। R बराबर क्या होता है, V बटा आई, V बटा आई होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बच्चों, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से हमारा धारा प्राप्त होता है दिष्ट धारा। अगला क्वेश्चन हमारा, दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग होता है। सर सारा पहले वाला क्वेश्चन है, देखो मैं यही तो आपको समझा रहा हूं कि क्वेश्चन बैंक कितना इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब क्वेश्चन पहले भी आए हैं, और जो बच्चा क्वेश्चन बैंक पढ़ के गया होगा उसको कितना फायदा हुआ होगा बताओ, उसको कितना फायदा हुआ होगा बताइए। मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि देखिए क्वेश्चन बैंक से कितना ज्यादा क्वेश्चन आगे आपका फंस रहा है ना। दाढ़ी बनाने में क्या होता है, अवतल। अगला, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक बताओ। सर वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है जी, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है गुरुजी, 2 नियम है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। कल हमने पढ़ा था ना कि V बराबर होता है J बटा C, यानी कुलाम बटा, सॉरी है ना, जूल बटा जूल पर ना, जूल बटा एस हो सकता है ना। V बराबर जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति है ना, जूल प्रति कुलाम, सॉरी बच्चों, V बराबर J बाय C होता है। एक सेकेंड, V बराबर क्या होता है, J बाय C, V बराबर क्या होता है, J बाय C, V बराबर होता है J बटा C होता है बच्चा, J बटा C, है ना। तो क्या होगा, जूल बट्टे कुलाम, जूल बट्टा कुलाम होगा, जूल बट्टा कुलाम। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। सर इतना बार हम लोग पढ़ चुके हैं ना, श्वसन एक ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सबको मालूम है सर, सबसे अच्छा एजी मतलब चांदी है। अगला, आवर्त सारणी के उर्ध्व स्तंभ को ना, उदग्र स्तंभ को क्या बोलते हैं, जो खड़ी खड़े स्तंभ होते हैं ना, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं गुरुजी, उदग्र को कहते हैं वर्ग, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है गुरुजी, एसबी यानी एंटीमनी उपधातु है, कल भी पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है, पीतल क्या है। सर कल भी पढ़े थे, एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि अम्ल विलयन का पीएच मान क्या होता है। सर 7 से कम होता है, ये भी क्वेश्चन कल पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो मीथेन होता है। सर ये भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कूटपात किसमें पाया जाता है बताओ।
कूटपात किसमें होता है? देखो इससे ये पता चलता है ना कि सारा क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं। आप खुद देखो, आप अपनी नजरों से देखो बच्चों कि अभी हम लोग 2016 में चल रहे हैं और लगभग सारे क्वेश्चन 2016 में हम लोग चल रहे हैं और सारे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि पहले वाले क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। कूटपात किसमें होता है? अमीबा में कूटपात होता है भोजन पकड़ने के लिए। अगला है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा, ये भी क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ये भी पढ़ चुके हैं कि हमारा है ना वृक्क हमारा उत्सर्जी अंग है। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? ये भी पढ़ चुके हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं बताओ? सर शुक्राणु बनते हैं वृषण में, ये भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वायु एक संसाधन है, मनुष्य भी ना सॉरी मृदा भी एक संसाधन है, जल भी संसाधन, लेकिन जीवधारी बच्चों, जीवधारी को संसाधन नहीं कह सकते हम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है 160 नंबर क्वेश्चन कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? गुरुजी इंसुलिन की कमी से क्या होता है? सर 5 बार क्वेश्चन आ गया, ये क्या होता है? मधुमेह होता है। यही आपको हम बताना चाहते हैं कितना ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या शुरू होगा बताओ? अब शुरू होगा यहाँ से 2016 का कौन सा पाली जो है ना 160 यानी 8 हो गया बच्चों। 8 में से 2011 में 1, 12 में 1, 13 में 1, 14 में 2, 15 में बच्चों 1, 2 है ना। अब 16 में देखना 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ, 16 में 1, अब आ गया 2 है ना। 16 का दूसरा पाली, बताओ कैसा क्वेश्चन है? 16 का क्वेश्चन कैसा पूछा गया है बताओ? आसान है ना? चलो वेरी गुड सर जी। सर जी आपने क्या, आपने बताया था सर, आपने किसी में बताया था दोनों, सर वो मिस्टेक है। 2016 में चल रहा है ना। अच्छा आप लोग बता देना सर, पीडीएफ में रिपीटेड क्वेश्चन होगा तो 750 से कम हो जाएगा। हाँ अगर बच्चों है ना, अगर हम रिपीटेड क्वेश्चन हटा देंगे खोज के तो बहुत कम क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत कम क्वेश्चन हो जाएंगे। कहते हैं बच्चों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, स्टार्ट करते हैं 2016 का दूसरा पाली। 2016 का दूसरा पाली कहते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है बच्चों, क्या होते हैं ना? काल्पनिक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? निकट में 3 अक्षर है, 4 अक्षर वाला अवतल चाहिए। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ आप लोग का आ रहा है ना। देखो ना कैसे क्वेश्चन है, देखो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो बच्चा जी कि क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं। कहते हैं विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, आ मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? सर क्या क्वेश्चन पूछा है, कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, देख के पहले खुशी तो मनाइए आप। आ मीटर श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक बताइए। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? बताओ कौन सा ऐसा लेंस है जो सिर्फ काल्पनिक बना सकते हैं? सिर्फ काल्पनिक। सर मैथ ऑब्जेक्टिव भी करवाइएगा ना? हाँ बच्चों ऑल सब्जेक्ट का होगा, टोटल ऑल सब्जेक्ट का होगा, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्वेश्चन हम एक बार जरूर कराएंगे आपको। कहते हैं गुरुजी प्रतिबिंब किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक बनते हैं? तो अवतल सिर्फ काल्पनिक बनाता है, उत्तल लेंस दोनों बना सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको देखकर बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है? सर यहाँ पर पता है क्या हो रहा है ना? यहाँ पर देखो है ना, यहाँ पर ना कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन चला जाता है हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में आ जाता है ऑक्सीजन, यानी कि कॉपर अपना ऑक्सीजन खो देता है, यानी कॉपर का होता है अपचयन और हाइड्रोजन का हो रहा है उपचयन। जब ये क्रिया दोनों साथ साथ हो, जब ऑक्सीजन, जब अपचयन और उपचयन दोनों साथ हो तो हम इसे रेडॉक्स कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला पूछा गया, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, ये नहीं बोला है कि साझा करने से, स्थानांतरण दे दिया पूरी तरह से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो वह वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा जी, पीतल क्या है? भैया मेरे कितना बार पूछा जाएगा? एक क्वेश्चन कितना बार पूछा जाएगा? आप सभी लोग, अगर आपसे हो सकता है तो प्यारे बच्चों 10 सेकंड के अंदर में इस क्लास को अपने दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं, अगर आपको आपसे हो सकता है तो, क्योंकि आज सबको पता है गुरुजी सरस्वती पूजा में सब लोग बिजी हैं सर, है ना। फिर भी देखो हम है ना, मुझे भी बुलाया जा रहा था, बगल में शादी है, सरस्वती पूजा है, लेकिन मैंने बोला बच्चों नहीं, है ना, मैंने बोला नहीं जा सकता क्योंकि अभी क्लास है, और क्लास छोड़ने का मतलब है बिहार के इतने बच्चों का रिविजन छूट जाएगा, ठीक है। तो मैंने तो नहीं गया, पर बच्चों में थोड़ा सा होता है ना, तो लोग घूम फिर लेते हैं अच्छे से, अच्छा गया ना। और इस उम्र में बच्चों ये सब करना चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत तो घूमना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों कहते हैं ना, कार्बन है ना हाइड्रोजन के संयोग कर क्या बनाता है ना, कर बच्चों क्या कर होगा? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? गुरुजी हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं?
आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्षारीय धातु कहलाते हैं। दूसरे वर्ग के सदस्य क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। 17 नंबर के सदस्य हैलोजेंस कहलाते हैं। 18वें नंबर के सदस्य जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो बच्चों वो उत्कृष्ट है ना कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा गया है कि वायुमंडल में CO2 कितना होता है, तो 0.03% होता है। अगला क्वेश्चन आता है NaOH क्या है, NaOH एक क्षार है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है बताओ, ऑक्सीजन क्या है गुरुजी, ऑक्सीजन ना एक हार्मोन है सर, पौधों में पाए जाने वाला। अगला, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, मादा का कौन सा भाग नहीं है गुरुजी, अंडाशय मादा में होता है, गर्भाशय मादा में होता है, शुक्रवाहिका नहीं होता। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि पराग कोष में होते हैं। सर ये क्वेश्चन ना 10 बार आ जाएगा लगता है। 2011 से लेकर के 2022 तक में बच्चों ये क्वेश्चन कम से कम मुझे लगता है 10 बार पूछा गया होगा, कम से कम ये क्वेश्चन 10 बार पूछा गया होगा कि पराग कोष पराग कोष में होते हैं परागकण, यही फायदा है, सब याद हो जाएगा। कहते हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सर ये भी क्वेश्चन 3-4 बार आ गया। अगला क्वेश्चन आता है 179 नंबर की, मनुष्य के श्वसन के ना शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हम लोगों ने कल पढ़ा था, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चों क्या होती है ना, लीवर होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है, सर पेप्सिन पादप हार्मोन नहीं है, एड्रिनल नहीं है, ऑक्सिन है बच्चों, ऑक्सिन नहीं ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या है ना पादप हार्मोन है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखना बच्चा जी कि प्रकाश, ध्यान दो खत्म हो गया, ये देखो एक और पाली खत्म हो गया, 20-20 क्वेश्चन पहले होते थे, एक और पाली खत्म हो गया, ठीक है। आई थिंक हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 2017 में, देखो तो कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, एक बार देखो तो, मेरे ख्याल से 17 में प्रवेश कर रहे हैं, एक बार देखा जाए बच्चा जी कहाँ प्रवेश कर रहे हैं। गुरु जी हम लोग ना, हाँ प्रकाश तरंग है, हम लोग प्रवेश कर रहे हैं मेरे ख्याल से 2017 में, हाँ 2017 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, 2017 में। क्वेश्चन है बच्चों प्रकाश किस है ना, किस रंग का तरंग सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, सर ये भी बहुत बार पूछा गया है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, दृष्टि पटल पर। अगला, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार होता है, सर बहुत बार हो चुका है, टंगस्टन का होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया शक्ति का असही मात्रक बताइए, शक्ति का असही मात्रक क्या होता है बच्चा जी, वाट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, श्वेत रंग बच्चों 7 रंगों के मेल से बना होता है। अगला आता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है, निकट, हमने बताया था अगर दोष है 3 अक्षर का तो बच्चों चश्मा 4 अक्षर का लगाओ, ऑप्शन नंबर बी, बी है ना, यहाँ पर देखो उल्टा पुल्टा हो गया, ऑप्शन यहाँ जाना चाहिए था बी, तो आप देख लेना या तो बी बोलो या तो ऊपर से लेंगे तो ABC हो जाएगा, जैसे बोलना है आपको। नेक्स्ट, मैग्नीशियम पाया जाता है, कल ही हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम किस में होता है गुरुजी, क्लोरोफिल में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फूल में नर अंग कौन सा है, तो फूल में नर अंग होता है पुंकेसर, मादा अंग होता है स्त्री केसर, है ना। अंडाणु निषेचित होते हैं, अंडाणु निषेचित होते हैं, बताओ कहाँ होते हैं, अंडाणु निषेचित होते हैं कहाँ होते हैं गुरुजी, फुलोपियन नालिका में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भोजन का पचना एक प्रकार का उपचयन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला बच्चों उपना, उभयलिंग जीव कौन से हैं, उभयलिंग जीव कौन से हैं, केचुआ एक उभयलिंग जीव है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, कई बार कर चुके हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत बच्चों क्या है, सूर्य है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल रंग कैसा होता है, तो हरा या नीला हरा बोल सकते हैं, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल रंग बच्चों हरा या नीला हरा होता है। अगला क्वेश्चन ग्लूकोज का सूत्र बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए, है ना। सर डायनमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, आपने सर दोनों बता दिया है, अच्छा सॉरी बच्चों, है ना, सही में डायनमो से दिष्ट धारा होती है, मैंने आपको दोनों बता दिया ना। अच्छा चलो एक बार देखते हैं उसको, है ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है, P4 होता है, ऑप्शन नंबर डी बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, देखो स्टेनलेस स्टील में लोहा तो होना ही होना है, लोहा होता है, लोहा, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि फुलेरिन का, है ना, फुलेरिन अपरूप है, चाहे ना चाहे वो कोयला पूछे, चाहे वो हीरा पूछे, चाहे फुलेरिन पूछो, किसका अप्रूप होता है, कार्बन का होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चा जी कि मेंडलीफ के अपने आवर्त नियम में तत्वों को सजाया था, मेंडलीफ ने कैसे सजाया गुरुजी, मेंडलीफ ने द्रव्यमान के क्रम में। अगला क्वेश्चन आता है कि अंडाणु निषेचित होते हैं, सर कितना बार पूछा गया है सर एक क्वेश्चन को इतनी बार पूछा गया, इतनी बार पूछा गया है कि क्वेश्चन भी बोल रहा है सर अब तो हमको छोड़ दो, खूब पूछा है, एक क्वेश्चन को घुमा घुमा के खूब पूछा गया है, ठीक है ना।
तो बच्चा जी अंडाणु निषेचित कहाँ होते हैं? फ्लोपियन नालिका में। 200 क्वेश्चन हो गए। आपको लगभग 200 में से कितने क्वेश्चन याद थे बताओ? 200 में से, ठीक है ना। 2011 से लेकर के 17 तक हम लोगों ने खत्म कर दिया बच्चा, लगभग लगभग, और 200 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। बताओ 200 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ होगा? यस गुरुजी, हाँ अभी 1 घंटे हुए हैं और 200 क्वेश्चन खत्म हो गया। उम्मीद है बच्चा 2.5 घंटे में खत्म कर दूंगा पूरा, ठीक है ना। यस 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 गुरुजी, चलो वेरी गुड। 200 में से आपने लगभग कितना सही किया गुरुजी? 165 नंबर का सी होगा सर, एक बार देखना। बच्चों देखो, मेरे ख्याल से लगभग लगभग ना, नहीं सर दोनों ही होता है सर